बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब मैंने चीखते हुए अपने घर की दहलीज पार की थी। ये घर मेरा कहाँ था? घर मेरे मामू का था और मैं अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद इसी घर में मामू ममानी का बोझ बनकर यहाँ रह रही थी। बचपन में तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज एहसास हो रहा था कि ये घर वाकई मेरा नहीं है। मेरे सर पर तो चादर भी नहीं थी, मामू ममानी घर नहीं थे। जब मेरे मामू का बेटा मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कब हम सब बड़े हो गए और हमारे दरमियान बहन भाइयों वाली मोहब्बत कहीं ख़त्म ही हो गई थी। सिलसिले कहीं और जा रहे थे। अगरचे मैं अभी शाकिर को अपना भाई ही मानती थी, पर उसकी नज़रें मेरे साथ बदल गई थीं। उसकी आंखों में हविस साफ नज़र आ रही थी। इससे पहले कि वो भेड़िया बनकर मुझे नोच लेता, मेरा दामन तार तार कर दे। मैंने खुद को बचाते हुए खिड़की की तरफ देखा और खिड़की पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। कहाँ जाओगी भागकर? क्या नीचे छलांग लगाओगी? तुम में इतनी हिम्मत है कि ये घर छोड़कर जा सको? वो मुझे देखकर महसूस होने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बेबस करके खुश होता है। बिल्कुल वैसी ही खुशी और फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। पर यह बात मेरे दिल में किसी रोशन सितारे की मानद थी। ये मेरा ईमान था कि कोई भी मर्द किसी औरत की इज्जत को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो खुद न चाहे। और फिर मैंने वाकई ही उस 15 फुट ऊंची खिड़की से छलांग लगा दी थी। शाकिर भी हैरान रह गया होगा कि मैं बिल्ली से डर जाने वाली एक मासूम सी नाजुक कोमल लड़की कैसे इतनी बहादुरी का मुजाहिरा कर सकती हूँ। पर जब इंसान की जान पर बनाए और औरत की इज्जत पर, तो वो कुछ नहीं देखती। मैंने भी ऐसा ही किया था और ये अल्लाह का मौजज़ा था कि मैं 15 फुट बुलंदी से गिरने के बावजूद भी सही सलामत थी और मेरी टांगों में जान थी। शाकिर शायद दरवाजे से निकलकर वापस नीचे आता। वो मुझे देखता, उठाता और कमरे में लेकर जाता, पर उससे पहले ही मैं उठकर घर की दहलीज को पार कर चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी, जहाँ मेरी इज्जत ही महफूज न हो। मामू ममानी के जाते ही मुझे अपना आप बहुत बेबस लगता था। न जाने ममानी मुझे हमेशा अकेला छोड़कर क्यों जाती थीं। क्या वो चाहती थीं कि मैं बेमौल हो जाऊं उनके बेटे की हाथों, जबकि वो उसे कई बार मेरे साथ ऐसे दस्तराजी करते देख चुकी थीं और अब भी इन्होंने ऐसा ही किया था कि इस बात को सरासर नज़रअंदाज करके घर से चली गई थीं। मेरी तो जैसे परेशानी की घर से निकलते वक्त मुझ में हिम्मत आ गई थी, क्योंकि जब मैंने खिड़की से छलांग लगाई उसके बाद मेरा डर ख़त्म हो चुका था। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं अंधाधुंध भागती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। चलते चलते मैं कहाँ आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही औरत के पीछे 5 शैतान आ जाते हैं। शैतान ना भी आए तो ज़माने की गंदी नज़र की ओट में आ जाती है औरत, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एक आदमी को देखा जो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसे देखकर कांप कर रह गई थी। मेरी तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मुझे लगा आज मैं कहीं दफन होकर रह जाऊंगी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। और फिर मैंने एक बाजार की तरफ दौड़ लगा दी। हैरत की बात तो ये थी, वो आदमी भी अब मेरे पीछे दौड़ रहा था। मुझे तकरीबन यकीन हो चुका था कि वो मेरे पीछे ही भाग रहा है। मुझे वो एक बेबस लाचार लड़की देखकर अपना फ़ायदा उठाना चाह रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस आदमी के हाथ न आऊंगी, इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी। लेकिन रास्ते में ऐसी कोई सख्त चीज़ नहीं थी, वरना मुझे ईंट भी मिलती तो इसके सर पर उठाकर दे मारती कि मुझे अपनी इज्जत बचाने का हक था। पर तभी मेरी नज़र एक दुकान के शेल्टर पर पड़ी जो नीचे से थोड़ा खुला हुआ था। मैंने फ़ौरन ही उस दुकान की तरफ कदम बढ़ाए, शेल्टर से अपने झरीरे बदन को गुजारा और फ़ौरन से शेल्टर को नीचे कर दिया। वो आदमी शायद बाहर कुर्ता ही रह गया था, क्योंकि मैंने शेल्टर को नीचे बंद करने के बाद अपने भारी वजूद को उसके साथ डाल दिया था। शेल्टर अब खुल भी नहीं सकता था। मैं बहुत मुतमईन थी कि मैंने खुद को बचा लिया है। दुकान में हल्की रोशनी थी। मैंने सोचा कि आखिर ये दुकान क्यों खुली हुई है जबकि बाकी दुकानें बंद थीं। तब मेरे जहन में
एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा दर्द उठा था। कहीं इस दुकान में भी कोई इससे आगे नहीं सोच सकती। पर अभी ये बात सोच ही रही थी कि मुझे एक खुरदुरे हाथ का एहसास हुआ। मेरे तो जिस्म को जैसे बिजली का झटका लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक इंतहाई करीहा शक्ल का आदमी खड़ा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो एक दाढ़ी मूंछ वाला नौजवान था जो मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं उसे देखकर डर गई थी। मेरे साथ तो आगे खाई पीछे कुआं वाली बात हो गई थी। मैं वहीं पर साकित खड़ी रह गई। तभी उस नौजवान ने दीवार पर हाथ मारकर बिजली का बटन ऑन कर दिया। पूरी दुकान में रोशनी फैल गई थी। अब मेरी उस आदमी की शक्ल पर नज़र पड़ी तो वो एक माकूल इंसान लग रहा था। अंधेरे में वो बहुत ही खौफनाक महसूस हो रहा था। आगे बढ़कर उसने दुकान को अंदर से मज़ीद अच्छी तरह से बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि ये अब मुझे एक शिकार समझकर इस दुकान में बंद करना चाहता है। मैं अपने दिमाग ही रही थी कि उसने मुझे हाथ से इशारा करके कहा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आप फ़िक्र मत करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी तो परेशानी कम हुई थी, लेकिन अभी भी मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। वो एक अजनबी था और मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है। फिर वो मेरे करीब आकर बोला, देखो मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा एक मुहाफ़िज़ बनकर। उस लड़के की ये बात वाक़ई मेरे दिल पर असर कर गई थी, क्योंकि रात के इस अंधेरे में कोई मुझे बचाने भी नहीं आ सकता था। वो चाहता तो मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठा भी सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जाकर पीछे सोफ़े पर बैठ गया और बोला, तुम चाहो तो रात भर यहाँ रह सकती हो, सुबह सुबह कहीं और चली जाना, अभी तुम इस दुकान से निकलोगी। वो आदमी अपने 2-3 और साथियों को लेकर आ गया होगा। वो तो तुम्हें नोचने के चक्कर में होगा। बल्कि इस बात की फ़िक्र करो कि कहीं वो इस दुकान का शेल्टर तोड़कर अंदर आने की कोशिश न करे। मैं और डर गई। मैंने कहा, अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? बोला कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस दुकान के गोदाम में छुपा दूंगा। उस पर लोहे का दरवाज़ा है, वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और फिर मैं हूँ ना, मेरी दुकान में दिफाई निज़ाम भी मौजूद है। बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम मुझे लोहे के दरवाजे वाले गोदाम में छुपा दो। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर अभी वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया तो मेरा क्या होगा? अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वाकई उस दुकान के शेल्टर पर अजीब सा शोर महसूस हुआ। उसने भी परेशान निगाहों से मुझे देखा और मुझे अंदर ले गया। मैंने देखा कि गोदाम में काफ़ी अंधेरा था। फिर उसने मुझे अंदर से चाबी और ताले का भी बताया कि तुमने इसे अंदर से ताला लगा लेना है। दरवाज़ा अजीब किस्म का था। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। शेल्टर तोड़कर वो भेड़िए अंदर आने वाले थे। वो बहुत ही भूखे शिकारी मालूम होते थे। इतने में मैं दरवाज़ा बंद करके गोदाम के अंदर जा चुकी थी। गोदाम में हल्की सी रोशनी थी, पर मेरा दम घुट रहा था। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। कुछ बड़ी बड़ी आटे की बोरियां थीं। मैं एक बोरी के पीछे सहम कर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अगर ये लोग लोहे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए तो क्या होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि लोहे का ये दरवाज़ा वाकई में बहुत मजबूत था और शायद ये यहाँ सामान की हिफाजत के लिए बनाया गया था। मुझे आवाज़ें साफ अंदर आ रही थीं। दरवाज़ा टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदर एक मजबूत कुंडी भी लगी हुई थी। बस फिर क्या थी बस फिर क्या था, वो आदमी आकर दुकान में घुसकर बदतमीजी करने लगे। उस दुकानदार से पूछने लगे कि तुम कौन हो? यहाँ एक लड़की घुस आई है। बोला कि भाई तुम शराब के नशे में लगते हो, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। ये तो मेरे चचा की दुकान है और मैं यहाँ हिफाजत पर मामूर हूँ। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा धंगामशीनी करने के बाद वहाँ से चले गए थे, पर मैं बहुत बुरी तरह घबरा चुकी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। उसने दोबारा गोदाम का दरवाज़ा नहीं खोला। शायद वो उनके जाने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सुबह तक उसने मुझे यहीं गोदाम में ही रखा। अपनी दुकान का शटर बंद करने के बाद उसने बाहर मोहतात आवाज़ में मुझे कहा कि तुम डरना मत, यहीं पर रहना। वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा।
मैं उसकी बात सुनकर इत्मीनान से बैठ गई थी। मैंने एक आटे की बोरी पर अपना सर रखा और सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरी आंखें नींद से बहुत मुझे इतनी लेट तक जागने की आदत नहीं थी। मैं सो गई थी, खुद को वाकई महफूज पनाहगाह में समझकर। अगर वो आदमी बुरा होता तो यकीनन उन लोगों की खातिर मुझे उनके सामने पेश कर देता, या फिर इतना बड़ा रिस्क वो मेरे लिए ना लेता। खुदा का शुक्र कि उसकी दुकान में गोदाम मौजूद था और उसने बर वक्त मुझे वहां छुपा दिया। मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वो मुझे मुंह अंधेरे ही वहां से निकाल कर ले गया। बोला कि वो लोग मेरे चचा को आकर बता देंगे, और वाकई में ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे चचा की भी है। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरी जान बच गई है। रात को होने वाले खौफनाक वाक़े ने मेरे तो जैसे दिलो दिमाग को दहला कर रख दिया था। मैं परेशान भी थी कि अब मैं आगे क्या करूँगी। तभी वो कहने लगा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम एक शरीफ लड़की हो, अगर चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। शराफत पर पहले ही यकीन आ चुका था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये लड़का आगे काम क्या करता है, कारोबार और रोज़गार क्या है। उस वक्त मैं इतनी हवास बाख्ता थी कि मैंने उससे शादी के लिए हामी भर ली। मैंने कहा, तुम मुझे जहाँ रखोगे मैं रह लूँगी। मैं अपने मामू के बेटे की बुरे रवैये की वजह से अपने घर से निकली थी, पर मुझे नहीं पता था दुनिया इतनी भयानक होगी। वो लड़का मेरी बात सुनकर बहुत परेशान लग रहा था। फिर बोला, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मेरा पेशा क्या है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। उसकी बातों ने मुझे नया हौसला दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो एक खस्ता से घर में पहुंच गया। ये घर एक पुराने तंग मोहल्ले में वाक़ था। उस घर में मैं दाखिल हुई तो मुझे बिल्कुल भी अपना आप गैर महफूज नहीं लगा। घर में और कोई भी नहीं था। घर खाली था, रंग रोगन उखड़ा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगा, मैं भी तुम्हारी तरह यतीम ही हूँ। अपने चचा की दुकान पर मुलाजिम की हैसियत से काम करता हूँ। पर तुम फिक्र नहीं करो, मेरा एक और भी पेशा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई दे देता है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अब हमारा एक साथ अकेले रहना मुनासिब नहीं। चलो मस्जिद में चलकर निकाह कर लेते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मजबूर भी हुई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ मैंने धूमधाम से शादी करने के ख्वाब देखे थे, और कहाँ मस्जिद में निकाह करने के बाद इस खस्ता से कमरे में रहने की सोच। मैंने किस्मत के आगे लड़ाई तो नहीं करना थी। मैं मुकद्दर से लड़ नहीं सकती थी। मैंने अपने मुकद्दर को आंखें बंद करके कबूल कर लिया था, पर अब मेरा दिल बहुत परेशान था। बहरहाल निकाह के फ़ौरन बाद जब हम लोग वापस अपने कमरे में आए तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो शख्स जो कि कल तक मेरे लिए एक अनजान आदमी था, अब मेरा शौहर बन चुका था। मैं उसे देखती तो सोचती कि मेरी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। वो दिन वाकई में खूबसूरत था। मोहब्बत करने वाले अगर किसी सहरा में भी हों तो उसे गुलो गुलजार कर देते हैं। मैंने किसी से कोई बात नहीं करना थी। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इसी लड़के के साथ थी जिसका नाम सिनवान था। सिनवान वाकई ज़िंदगी से भरपूर इंसान था, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि सिनवान का रोज़गार क्या है। वो बस जब से मेरे साथ आया था खामोश ही था। कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी की हर सहूलत मुहैया करूँगा। ये मकान भी मैंने पिछले महीने ही लिया है। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ ही दिनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा, फिर तुम्हें दुनिया की हर सहूलत दूँगा। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान इसलिए भी थी कि वो मुझे दुनिया की हर सहूलत कैसे देगा, कर आखिर वो सब्ज़ ख्वाब क्यों दिखा रहा है। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की ज़िंदगी के पीछे कितनी भयानक दास्तान छुपी है। हमें साथ रहते हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था। मेरा शौहर हर रोज़ मुझे नए कपड़े और तोहफे ला कर देता। उसके पास लगता है कि बहुत पैसे थे। अगली ही सुबह उसने ढेर सारा राशन भी घर में डलवा दिया और बोला, पहले तो सिर्फ मैं ही खाने वाला था, अब तुम भी होगी तो हमें ज़्यादा राशन की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अब मैं ज़्यादा देर बाहर से नहीं खा सकता, तुम घर में खाना पकाना शुरू कर दो। अपने शौहर के पुरस्कार रवैये पर मैं परेशान भी होती और फिर ये सोचकर सब्र कर लेती कि भला मेरा क्या जाता है। मैं भी तो एक काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रही थी। अब अगर इज़्ज़त की रोटी छत तले मिल रही है तो मुझे
शुक्र करना चाहिए। मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, पर मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि ज़िंदगी में एक नया तहलका आने वाला है। मेरा शौहर ख़वातीन की बहुत सारी कपड़े, जूते और कुछ ऐसी सादा चादरें भी लाकर घर में रखे हुए था, जो कि बूढ़ी औरतों के मुतालिक थीं। हालाँकि मैं घर में सादा कपड़े पहनती थी, पर फिर भी जवान लड़कियों की तरह अपने लिबास को शौक रखती थी। मेरा शौहर सफ़ेद रंग की 2 चादरें घर में लाया और बोला कि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती हैं। और फिर 3 दिन के बाद रात के वक़्त जब घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई, मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और हाँ, आगे कोई बात नहीं करना। अगर कोई पूछे कि अनम यहाँ है, तो कहना कि जी हाँ, आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं उन्हें भेज दूँगी। मैं हैरान थी। बहरहाल जल्दी में मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी रो रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हुई। मैं इससे पहले कि उससे पूछती तो कहने लगी, नईमा है घर में? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। अच्छा, उसे भेज। नादिया बीबी की बड़ी बेटी की वफ़ात हो गई है। वो औरत ये कहकर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरा शौहर बेड के पीछे से निकल आया। बोला कि ये औरत क्या कह रही थी? मैंने कहा कि किसी की फौतगी की खबर दे रही थी। ये नादिया बाजी की बड़ी बेटी आपकी क्या लगती थी? मेरी बात पर मेरे शौहर ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, आपने क्या करना है? बोले कि मुझे जाना है। मैं फ़ौतगियों पर ही तो जाता हूँ। और हाँ, इस बात पर ज़्यादा शोर मत मचाना, पर मैं मुर्दों को गुस्ल देता हूँ। मुझे ये लोग नईमा के नाम से जानते हैं। और मैं ये कहकर मेरे शौहर ने एक बड़ी सी चादर ओढ़ी, जो कि औरतों की चादर थी। मैं अपने शौहर को देखती ही रह गई। मुझे लगा कि वो शायद वैसे चादर ओढ़ रहे हैं, पर फिर उन्होंने अपने कपड़े भी तब्दील कर दिए, एक औरत के कपड़े पहने, हल्का पुल्का मेकअप किया, चेहरे से शेव की, मुकम्मल तैयार होकर एक सफ़ेद रंग की चादर घर से निकल गए। मैं हैरान परेशान थी। मैं उनसे पूछती रह गई कि वो कहाँ जा रहे हैं, इस तरह औरत का हुलिया क्यों अपना रहे हैं। पर वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थे। औरत का हुलिया लेकर वो घर से निकले। मैं पीछे पूरे दिन पूरी रात सोचती रही कि आखिर वो कहाँ गए। ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था। एक मर्द को मर्द बनकर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वरना तो उससे कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता। मैं सोच रही थी वो आएंगे तो उनसे ज़रूर इस बारे में पूछूंगी। बिलाखिर अगली सुबह 10 बजे वो घर में आए। मैंने देखा, आते ही इन्होंने कपड़े तब्दील किए और सो गए। मैं सोचती ही रह गई कि मैंने इनसे कोई बात करना थी। शाम को 4 बजे वो जागे तो मैं उन पर बरस पड़ी। ये क्या तरीका है? आपका क्या ये कारोबार था? आपने मुझे इस बारे में हवा भी नहीं लगने दी। अगर ऐसी बात थी तो मुझे शुरू में ही बता देते। सच सच बताएं, आप क्या काम करते हैं? औरत बनकर भला कौन किसी मोहल्ले में इतनी अरसे तक रह सकता है? मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोले कि आहिस्ता बोलो। खुदारा मुझे इस मोहल्ले में तुम बदनाम न कर देना। देखो, मेरी नीयत बुरी नहीं है। मेरे माँ बाप भी बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरी कहानी तुमसे मिलती जुलती है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हालात ने मुझे इस नहज पर पहुंचा दिया कि मैं एक मुर्दों को नहलाने वाली औरत बन गया। मैंने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से शुरू नहीं किया था, बल्कि मुझे एक औरत ने ही इस मुकाम पर पहुंचाया। मैंने उस औरत की खिदमत की थी और जब वो बूढ़ी थी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। खुदा जाने कि बस अब मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ कितनी देर तक लिखा है, पर मैं इसी से रोज़ी कमाता हूँ और औरतें मुझे ज़्यादा पैसे भी देती हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत के बारे में कोई बात किसी दूसरे से नहीं कही और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। पर औरत का रूप धारना मेरी मजबूरी है। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कहता हूँ, पर औरत का रूप धारना मेरी मजबूरी है। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको खूब लान तान की। कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा घिनौना काम करते हुए। औरत को एक मर्द गुस्ल दे ही नहीं सकता। यहाँ तक कि औरत मर जाए तो उसका शौहर उसे गुस्ल नहीं दे सकता। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका ये काम करना दुरुस्त है? मेरा शौहर मेरी बातें सुनकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। बोला, देखो, ये बात मैं नहीं जानता था। मैंने तो सब कुछ रोज़ी के लिए किया है। और यकीन करो, मैं गुस्ल कहाँ देता हूँ। मैं तो बस मुर्दे पर पानी डालकर वापस अपने काम को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करता। बस मैं मुर्दे के जिस्म को गीला कर देता हूँ और फिर उन्हें कफन पहना देता हूँ।
मैं अपने शौहर की बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में इतना भयानक और घिनौना रूप भी किसी का देखना पड़ेगा। मेरे शौहर ने कहा कि वो गुस्ल के फ़राइज़ भी पूरे नहीं करते, बस मुर्दे के हाथ मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो पाता था। और दूसरा मसला ये कि मेरे शौहर मर्द होने की हैसियत से किसी औरत को गुस्ल दे ही नहीं सकते थे। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैंने अपने शौहर से इस बात की खुली आम शर्त रख दी कि अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगी। पर कहते हैं कि मर्द के सामने औरत हमेशा बेवकूफ़ होती है। मेरे शौहर ने उस वक़्त मेरी बात मान ली। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन फिर जैसे ही दिन गुज़रा और रात ढलने लगी, मेरे शौहर ने मुझे फिर मनवा लिया। बोले कि देखो, मैं इस तरह तुम्हारे पास रहूँगा, अगर कोई और नौकरी करूँगा, दिन भर घर से बाहर मुझे रहना पड़ेगा। ऐसे में मैं क्या करूँगी? मेरी तो ज़िंदगी कभी भी सुकून से नहीं गुज़रेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर और परेशान हो गई। मैंने सोचा ये भी सही है, अगर मेरा शौहर मेरे पास रहेगा तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, वरना इस वीराने में मैं कैसे रहूँगी। फिर मेरे शौहर ने बताया, ऐसे काम तो बहुत कम होते हैं, साल में कहीं ही 10-15 लोगों की वफ़ात होती है। मुझे जाना पड़ता है, पर मेरा इतना इतना पैसा बन जाता है कि मैं बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँगा। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि कुदरत का भी एक कानून है। भले मैं अपनी तरफ से अपने शौहर को माफ़ कर देती। एक दिन रात के वक़्त मेरे शौहर को किसी ने आकर दरवाज़े पर दस्तक देकर बुलाया। मेरा शौहर एक औरत बनकर ज़िंदगी जी रहा था। उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी फ़ौत हो गई है, नईमा को भेज दें। उसने तो मुझसे सही तरीके से बात भी न की। वो बहुत गमगीन था। शायद मोहल्ले में ही वफ़ात हुई थी। मेरा शौहर कहने लगा कि ये औरत बहुत नेक थी, मैं इसे जानता हूँ। औरत का नाम शमशाद बेगम था और उसका शौहर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज था। बहरहाल ये बात तो बहुत साफ थी कि वो औरत थीं बहुत मशहूर और नेक भी बहुत थीं। उनकी नेकी के किस्से मैंने भी सुने थे कि वो कभी किसी साहिल को अपने घर से खाली हाथ उनकी नेकी के किस्से मैंने भी सुने थे कि वो कभी किसी साहिल को अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती। मगर मुझे ये बात समझ ना आई थी कि क्या मेरे शौहर के अलावा इस मोहल्ले में गुस्ल देने वाली और कोई औरत न थी। मैं बेसब्री से उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, पर काफ़ी देर गुजर गई, वो वापस नहीं आए। अमूमन ऐसे वक्त में वो जल्दी वापस आ जाया करते थे, लेकिन आज मेरे शौहर को बहुत देर हो गई थी। मैं रात को जागती रही, यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान होने लगी। दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने देखा तो बाहर मेरा शौहर खड़ा था, हाँफता काँपता, जैसे किसी ने उसे मार दिया हो या फिर उसे मौत की खबर दे दी हो। वो बहुत परेशान लग रहा था। आते ही दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पकड़कर लेट गया। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा था। उसके चेहरे पर आंसू फैले हुए थे। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसको देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? इतना रो क्यों रहे हैं? क्या उस औरत की वफ़ात का गम है? बोले कि ऐसा मत कहो, जो हुआ मुझसे वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने देखा मेरे शौहर को सख्त बुखार आ रहा था। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मेरा हाथ पकड़कर बोले, मेरे साथ रहो, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अपने शौहर की बेचैनी और बीमारी समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मैं उनके साथ बैठी रही। फजर की अजान हुई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मेरे शौहर ने भी नमाज़ पढ़ी। आज उनकी परेशानी हदों को छू रही थी। मैंने देखा 2-3 दिन उन्हें बुखार रहा। फिर जब वो ठीक हुए तो इन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। कहने लगे, सायमा, मैं तो उस औरत के जनाजे पर उसे गुस्ल देने गया था। मैंने ये बात भी सुन रखी थी कि उसे कभी किसी ने आज तक बिना नकाब के चेहरा नहीं देखा था। बहुत नेक औरत थी, तहज्जुद गुजार थी। मैंने सोचा था मैं तो बस गुस्ल दूंगा, लेकिन एक तजस्सुस मेरे दिल में था कि उस औरत का चेहरा कैसा होगा। वो क्यों इतनी नेक औरत, पर किसी ने आज तक उसे देखा नहीं था, यानी कभी किसी मर्द ने उसके चेहरे पर नज़र नहीं डाली थी। वो जवानी में फौत हो गई थी। ये भी एक अजीब मुअम्मा था। मैं ये बातें सोचता हुआ जब उस जगह पर पहुंचा जहां मैयत को रखा गया था, तो अंदर दाखिल होते ही मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मुझे लगा किसी ने शरारत की है, पर मैंने सामने एक इंतहाई करीहा शक्ल वाले आदमी को देखा जिसने मुझे लाल जुबान दिखाई। उसकी आंखें भी लाल थीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो कितना खौफनाक था, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो बिल्कुल सच था, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर दहल गई थी। शायद कि मेरे शौहर को अपने किए की सज़ा मिल गई थी, और शायद
یہ ان کی اچھی نیت تھی جس کی وجہ سے میرے شوہر کو اللہ نے اس کام سے بچا لیا، ورنہ اگر انہیں قدرت ایک بار سزا دیتی، ایک بار رسی کھینچتی، تو نہ جانے ان کا کیا حشر ہوتا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ پیشہ کے لیے فوت ہو گئی تھی، اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو آج ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے اور ہمیں اس سے منافع بھی ہو رہا ہے۔ خدا میرے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرے شوہر کو معافی مل جائے گی یا پھر ہمیں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ بات ایسی ہے کہ کسی مفتی کو بھی نہیں بتا سکتے۔ میری کہانی سننے والے تمام لوگ مجھے مشورے سے ضرور نوازیں۔ اگر کوئی عالم اور جید میری کہانی سن رہے ہیں تو وہ بھی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں بھی زندگی میں پرسکون ہو سکوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور